तरह के जो कारनामे जो अभी भागवत कराड़ साहब कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि बैंक्स मतलब मेरी जागीर है और मैं यहाँ पर अपना दुकान सेट कर लूँगा अच्छे तरीके से लोगों को कर्ज वाटप करके। तो बैंकर्स वर्कर्स यूनियन ने है तो इसका ये विरोध किया है और ये कहा है कि साहब इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसे पॉलिटिकल लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बैंकों का इस्तेमाल किया और बैंकों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऐसी ही कर्ज वाटप योजना करी, खुद की फोटो लगा लिए। अब हकीकत में आपको यह बताऊं कि 6% एजुकेशन लोन महज 6% लोगों को दिया गया है। यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो सिर्फ 6% लोगों को एजुकेशन लोन दिया गया है। ये जो लोन बांट रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है कि इन्होंने बैंक्स को यह समझा कि ये हमारे है तो पार्टी के शाखाएं हैं और बैंकों के मैनेजर्स को, जनरल मैनेजर्स को, एमडीज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुमको औरंगाबाद में आके कैंप लेना है क्योंकि मेरे को आगे चुनाव के अंदर इलेक्शन लड़ना है और मैं ये लोगों को खुश करने के लिए इनको पैसे बांटना है करके। यही कराड़ साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी इस एरिया की रिकवरी कितनी है बताइए। तो ये जो बैंकों का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक स्वार्थ कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, इसके पीछे दूसरी एक हकीकत बात क्या है मैं आपको ये बताता हूं। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि हम पूरे जितने भी सरकारी बैंक्स हैं वो प्राइवेट हाथों के अंदर देने वाले हैं करके। और उसकी हलचल है तो पिछले हमने 2 साल लोकसभा के अंदर हमने ये देखा है कि कैसी हलचल शुरू की जा रही है कि जितने भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग है तो हमारी महाराष्ट्र की बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, इन सबको प्राइवेट हाथों के अंदर देना। कौन लेने वाला है? बैंक्स। देश के अंदर आज कौन ले रहा है? एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एलआईसी, ट्रेन, हवाई जहाज कौन खरीद रहा है? उन्हीं लोगों के हाथ में है तो ये बैंक्स देने का है। तो अब अगर बैंक्स प्राइवेट हाथ में देने का है तो साहब चलिए अपनी दुकान भी साध लेते हैं, बैंकों के अंदर जितना पैसा है वो निकाल लेते हैं, वो निकाल के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं इनके अंदर बांट देते हैं। फिर बैंक है तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगी, बैंक खाली हो जाएगी। तब बोलेंगे कि साहब अब रिकवरी हो नहीं रही है, सरकार बैंक चला नहीं सकती है, बैंक को इतना नुकसान हो रहा है, तो अब एक काम करें कि ये बैंक को है तो हम प्राइवेट हाथों के अंदर दे देते हैं करके। तो ये इसके पीछे की साजिश है। और ये साजिश भले ही सरकार के अंदर बैठे मंत्री या खुद कराड़ साहब इसको नकारे, हकीकत यही है कि ये बैंकों के चेयरमैन और एमडी के ऊपर दबाव डालकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने करीब के लोगों को बैंक का पैसे का कर्ज वाटप का इतना बड़ा स्कीम यहाँ पे ये जो चला रहे हैं, जिसका विरोध खुद बैंक एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने कहा है और बड़े कड़े शब्दों के अंदर उन्होंने लिखित रूप के अंदर यह दिया है कि इससे पहले कौन कौन से राजनीतिक नेताओं ने ये बैंकों के अंदर इस तरह की धांधलियां करके सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं बैंकों के चेयरमैन और एमडी से ये बोलूंगा कि आपकी जिम्मेदारी कराड़ साहब की कुर्सी बचाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि गरीबों तक जो जेन्युइन लोग हैं उनको किस तरह से कर्ज वाटप कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपके बैंक का इंटरेस्ट क्या है ये देखना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी साहब और कराड़ साहब का इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर ये देखना चाहिए। बैंक के पास जो भी जा रहा है, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करना चाहिए और ना कि इस तरह के इनके दबाव में आकर हमने कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो आखिर बैंक के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। आपके पास अगर वो पत्र होगा तो मैं वो पत्र भी फॉरवर्ड करता हूं जो बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने लिखकर दिया है कि किस तरह से मतलब ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है करके।